हेलो भाई लोगों, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। मैं ये लिख के कह सकता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर के बेसिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हेलो भाई लोगों, आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 12वीं का ये चैप्टर है। ये चैप्टर तो पूरा आज नहीं पढ़ेंगे, इसका पूरा निचोड़ कह सकते हैं, इसका पूरा बेसिक आज इस वीडियो में आपको दिखाई देगा। और मैं ये लिख के कह सकता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चैप्टर के बेसिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इस वीडियो को पूरी देखने के बाद। तो बेसिकली इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, दो ही चीज़ें हैं। इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी सान्त्यता और अवकलनीयता। कंटिन्यूटी के नाम से ही इसका तात्पर्य हमें पता चल जाता है। कंटिन्यूटी यानी कोई फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यू करता जाए। एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि जैसे हम कोई पेज पर कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यदि उस लाइन को पूरा ड्रॉ करने पर हमें पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसका मतलब है कि वो लाइन कंटिन्यू है। अगर उसको ड्रॉ करते समय पेन उठाया फिर वापस से ड्रॉ करना शुरू किया तो इसका मतलब वो डिसकंटिन्यू है। सिंपल सी बात, यदि बीच से वो ब्रेक है तो डिसकंटिन्यू है। लेकिन हमें बात करनी है कंटिन्यूटी के बारे में। जैसे हम ग्राफ से समझते हैं, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है अब ये दो लाइनों को इस फंक्शन को ड्रॉ करने में हमें क्या पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी? हाँ, साफ दिखाई दे रहा है, मैं ऐसे किया मैंने, फिर ऐसे पेन उठाने की ज़रूरत मुझे पड़ी मारकर। इसका मतलब है ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है। तो कंटिन्यू कब होगा? जब मुझे पेन उठाने की या फिर जो भी आपके पास संसाधन है वो उठाने की ज़रूरत ना पड़े। इसका मतलब है फंक्शन या फिर वो लाइन कंटिन्यू है। इसके नाम से इसका बहुत सरल सा जो इसका मतलब है वो निकल के आता है। तो ये हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर पे फंक्शन के लिए। फंक्शन क्या चीज़ है और उसमें लिमिट क्या होती है, ये आज हम समझेंगे। लिमिट होती है कोई ऐसे पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट फाइंड करना जिस फंक्शन पे वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, या फिर एग्जिस्ट तो अलग बात हो गई, या फिर उस पर वो डिफाइंड ना हो। मान लीजिए कि यहाँ कैमरा लगा है, यहाँ कैमरा लगा है, यहाँ से गाड़ी आ रही है और इस पर्टिकुलर जगह पे कैमरा नहीं देख पा रहा है, वीडियो नहीं आई है, यानी इस पर्टिकुलर जगह पे उस गाड़ी जब उसका मान लो एक्सीडेंट हुआ होगा इस पर, तो हमें नहीं पता कि यहाँ कैसे एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि वहाँ कैमरा नहीं है। कैमरा उसके नाइबरहुड में है, लेफ्ट और राइट में उसके नाइबरहुड तक कैमरा देख सकता है, बस थोड़ी सी जगह जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ नहीं देख सकता। यानी हम उस जगह लिमिट निकालते हैं जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड ही ना हो। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। उसकी नाइबरहुड को LHL और RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से देखते हैं। भाई पुलिस वाला क्या देखेगा? उसके नाइबरहुड मतलब उसके एकदम पास में लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से, दोनों से देखेगा। मान लो कुछ भी घटना होगी और वहाँ का कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। अब मैं इस ग्राफ को भी समझाऊंगा।
कि एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। पहले तो हम फंक्शन को मैं बता दूं किस प्रकार से लिखते हैं। फंक्शन को हम y से भी लिखते हैं, फंक्शन को हम एफ एक्स से भी लिखते हैं, ठीक है। इन दोनों प्रकार से या फिर और भी प्रकार है, इस प्रकार से हम फंक्शन को लिखते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो y एक्सिस है, x की बना दी, यहाँ जो y एक्सिस है, इससे हमें फंक्शन की वैल्यू का पता चलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ये ठीक है, यानी हम x एक्सिस पे जो भी इनपुट डालेंगे वो उसका आउटपुट हमें y एक्सिस पर मिलेगा। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे हमें लिमिट फाइंड करनी है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ वो अनडिफाइंड है। मान लेते हैं a पॉइंट है, ठीक है, और ये मान लेते हैं 2 है, ये 3 है, y पर आउटपुट 2 और 3 है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कैसे हम LHL और RHL फाइंड करते हैं, कैसे हम फंक्शन की वैल्यू y एक्सिस पर पता करते हैं। LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक आओ। तो मैं यहाँ से आना शुरू हुआ, आया, तो इस पॉइंट पर आने पर इसके नाइबरहुड में ये दो ग्राफ हमें दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। तो इधर से आने पर कौन सा ग्राफ होगा, ये थोड़ी होगा, यही होगा। तो यहाँ से आए तो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, एग्जिस्ट कहाँ कर रहा है, इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट 2 है। यानी LHL पर हम जब इसका इनपुट डालेंगे तो हमें 2 मिल रहा है, ग्राफ से पता चल रहा है। और हम अगर RHL से आएंगे, RHS राइट हैंड साइड से आएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा 3। अब मैंने यहाँ 2 चीज़ें लिखी है, एक खाली कोष्ठक और एक भरा हुआ कोष्ठक। इसका मतलब है जहाँ खाली है वहाँ फंक्शन नहीं है, जहाँ भरा हुआ है वहाँ फंक्शन है। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है साफ साफ। मैं यहाँ से यहाँ आया तो मुझे 2 मिला, LHL से आ रहा हूँ, LHS से आ रहा हूँ, तो LHL की वैल्यू 2 मिली, तो LHL की वैल्यू 2 होगी। हमेशा ये जो होगा, ये x एक्सिस पर पॉइंट होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी, उसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा y पर हमें देखना है। RHL क्या होगा, RHL यहाँ से आ रहे हैं 3 मिल रही है, और भरा हुआ कोष्ठक फंक्शन की वैल्यू को बताएगा, वो हमें मिल रहा है 3। यानी इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है और इसकी अलग आ रही है। इस प्रकार से हम LHL, RHL और फंक्शन की जो वैल्यू है वो पता कर सकते हैं, लेकिन ये ग्राफ से पता कर सकते हैं। वैसे अलग भी फॉर्मूले आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसे हम लिमिट, जैसे a है तो a टेंडिंग टू x, अगर LHL है तो उसे माइनस से दर्शाते हैं LHL, और अगर RHL है तो लिमिट a टेंडिंग टू x प्लस से दर्शाते हैं, अगर वो RHL है, RHL। लेकिन ये तो बात रही जब वो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। अगर ग्राफ से पूछे तो मैंने आपको बताया, तो इसके कुछ उदाहरण लेते हैं, 2-3 उदाहरण लेते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा खेल। ग्राफ से हम LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं। पहला, दो ले लूँ काफ़ी होगा। ये y है, ये x है, ठीक है। ग्राफ तो गाड़ी है।
ये 4 एग्जाम्पल तो लिए हैं, फिर हम पता करेंगे कुछ LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू। इसको मैंने मान लिया L, L1, L2, इसका तो दिखे नहीं। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। इसके बाद आपको सारा जो है समझ में आ जाएगा कि ग्राफ से LHL RHL कैसे फाइंड करते हैं। ये 4 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। अभी मैंने समझा था LHL RHL और फंक्शन की जो वैल्यू है कैसे फाइंड करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई कर सकते हैं, एक बार कर लीजिए ट्राई, वरना मैं तो करा ही दूंगा। चलो पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमें LHL क्या दिख रहा है। मैंने कहा था LHL कैसे फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से इस A पॉइंट की तरफ हमें बढ़ना है। तो हमारी वैल्यू यहाँ आई, यानी ये है L2। मैंने कहा था इनपुट डालने पर जो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी, वो आउटपुट मिलेगा, वो मिलेगा y एक्सिस पर। तो हमने देखा कि यहाँ A पर आए तो हमें y एक्सिस पर L2 मिल रहा है, यानी इसकी वैल्यू L2 है। बस RHL भी देख लो, जब हम राइट हैंड साइड से इसकी तरफ बढ़ेंगे तो हमें वापस से L2 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर खाली ब्रैकेट है, खाली कोष्टक है। L1 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है, आप देख सकते हो ब्रैकेट भरा हुआ है, जो भी मानो कोष्टक। तो fx की वैल्यू हमें मिल जाएगी L1। इसी तरीके से बाकी भी फाइंड कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। इसमें LHL क्या मिलेगा, LHL यानी लेफ्ट हैंड साइड से हमें बढ़ना है। तो हम बढ़ते हमने देखा भाई इसके नाइबरहुड तक तो हम पहुंच गए, लेफ्ट हैंड साइड से इसके नाइबरहुड तक हम पहुंच गए। लेकिन y एक्सिस पर वैल्यू तो इन्फिनिटी जा रही है भाई, वैल्यू तो आगे ये ऐसे जाएगी। देखो आगे जो वैल्यू है ये ऐसे जाएगी, इसके नाइबरहुड में जाती जाती ये इन्फिनिटी तक जा रही है। तो क्या लिखे LHL की वैल्यू क्या लिखे, फिर इन्फिनिटी जा रही है तो y एक्सिस पर इन्फिनिटी ही इसकी वैल्यू होगी। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं अनडिफाइंड, नॉट एग्जिस्ट, कुछ भी कह सकते हैं। LHL की वैल्यू ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप अनडिफाइंड या इन्फिनिटी लिख दीजिए। अब हम देखते हैं RHL। इसके नाम से हमें पता चलता है कि भाई राइट है ना, हाँ राइट हैंड साइड से पॉइंट A तक बढ़ना है हमें, तो वैल्यू आ रही है L। अब बात करते हैं फिर हम फंक्शन की वैल्यू। भाई हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो इन्फिनिटी जा रही है, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो L जा रही है। फंक्शन मैंने कहा था कि वहाँ आएगी जहाँ जो पॉइंट है वो भरा हुआ होगा, लेकिन यहाँ भरा हुआ नहीं है। अब इन्फिनिटी पर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पॉइंट भरा हुआ है या नहीं है, तो वो चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनिटी मतलब वो पॉइंट ही अनडिफाइंड है। तो फिर हमें फंक्शन की वैल्यू कैसे मिलेगी,
फंक्शन की वैल्यू ग्राफ में दी नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू नॉट एग्जिस्ट आएगी। ठीक है, क्या आएगी? डज नॉट एग्जिस्ट, DNE डज नॉट एग्जिस्ट, बस यही होगा फंक्शन की वैल्यू, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं है ना, ग्राफ में बता ही नहीं रहा। अब हम देखेंगे तीसरा, बड़ा ही आसान है LHL और RHL निकालना। हाँ, LHL लेफ्ट हैंड साइड से भरना है। ये जो आप डॉट 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 देख रहे हैं, ये तो बस इसकी वैल्यू जो आ रही है वो लिखी है मैंने। हमेशा जब देखोगे आप, ये चीज़ मैं बता देता हूँ, हमेशा आप जब देखोगे ये जो लाइनें आपको दिख रही है ये ही ग्राफ है, इसी से ही पता चलेगा कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ आ रही है। अब ऐसे मान लो आप सोच रहे हो कि एल ऐसे ये डॉट 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 जा रही है 0 पर, L1 इसकी वैल्यू है, लेकिन यार ऊपर भी तो डॉट डॉट जा रही है, L होगी, या फिर L2 भी हो सकते हैं। नहीं, इसकी वैल्यू हमें ये आपको दिख रहा है ना, ये जो ग्राफ बना हुआ है हमेशा इसी ग्राफ से पता चलेगी। तो हम जब A की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये ग्राफ जब यहाँ रुकेगा तो पॉइंट L2 पर आ रहा है, तो L2 इसकी वैल्यू होगी। यहाँ कोष्टक भरा हुआ नहीं है तो यहाँ L2 पर फंक्शन नहीं है। हम आते हैं अब RHS से। राइट हैंड साइड से पॉइंट A पर आने पर पता चला यहाँ कोष्टक खाली है, लेकिन RHL की जो वैल्यू है वो L1 आ रही है। तो भाई फंक्शन कहाँ है? फंक्शन भी हमें दिया हुआ है ग्राफ में, इस बार मेरा फंक्शन की वैल्यू है L। ठीक है, तीनों चीजें निकल गई। चारों एग्जाम्पल से सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और एग्जाम्पल भी देखेंगे बाद में। एक ये नए तरीके का आ गया, कुछ नहीं है इसमें। जब हम राइट हैंड LHL लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं इस पॉइंट पर, तो हमें LHL की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आ रही है LHL की वैल्यू? L आ रही है सर जी। राइट हैंड साइड से पॉइंट A की तरफ बढ़ रहे हैं, RHL की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आ रही है RHL की वैल्यू? L ही आ रही है सर जी। फंक्शन कहाँ दिखाई दे रहा है? फंक्शन की वैल्यू कोष्टक भरा हुआ है, फंक्शन भी L आ रहा है। ये जो एग्जाम्पल है इससे हमारे कंसेप्ट आगे वाले भी क्लियर हो रहे हैं। क्या मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूटी, जहाँ पेन को लाइन ड्रॉ करते वक्त पेन को उठाने की ज़रूरत ना पड़े, वो फंक्शन कंटिन्यू है। तो हम देख सकते हैं भाई, मुझे यहाँ पेन मार्कर को उठाने में कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी ये जो फंक्शन है ये हमारा कंटिन्यू फंक्शन है। ठीक है, कंटिन्यू फंक्शन है ये हमारा। तो हमें इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है, इससे हमें पता चल जाता है कि हम कैसे पहचाने कंटिन्यू फंक्शन कौन सा है। तो हमेशा याद रखना, जहाँ LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाए, जो LHL है वो भी उसी पॉइंट पर, RHL भी उसी पॉइंट पर, फंक्शन की वैल्यू भी उसी पॉइंट पर, यानी LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, बस यही इक्वेशन है कंटिन्यू की। अगर ये तीनों बराबर है तो हमें सीधा पता चल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यू है। यानी हमें ये ग्राफ नहीं दे भले, खाली ये दे दे कि LHL बराबर L, RHL बराबर L, फंक्शन बराबर L, तो हम देखते ही कह देंगे ये फंक्शन कंटिन्यू है। ठीक है, हमारा कंटिन्यू का जो कंटिन्यू एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, उसमें कंटिन्यू का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। ग्राफ से LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू कैसे पता करते हैं वो क्लियर हो गया। लिमिट, ये चीज़ याद रखना, लिमिट हमेशा कहाँ, फंक्शन की लिमिट कहाँ पर ज्ञात की जाती है? जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, जहाँ फंक्शन की वैल्यू पता नहीं की होती है, वहाँ ही हम लिमिट फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, मैंने कहा था कि 100% यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी जो मैंने थंबनेल में लिखा है। अगर समझ में आ गई
तो ईमानदारी से कमेंट में हाँ लिखना, ज़रूर हाँ ज़रूर लिखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा जिसमें डिफरेंशिएबिलिटी समझाऊंगा, या फिर इसमें कुछ थोड़ा बहुत छूट गया, मुझे याद नहीं आ रहा हो, तो वो भी मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप जुड़ना चाहते हैं मुझसे, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियो भी आपके पास आए तो नोटिफिकेशन भी ऑल पर कर दीजिए। धन्यवाद।